जय हिंद साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट की बुक को कैसे पढ़ें और इस लूसेंट की बुक को याद कैसे रखें। क्या आज भी इस लूसेंट की बुक से प्रश्न आते हैं? आपके मन में सवाल होगा कि क्या सर आपने भी इस लूसेंट की किताब को पढ़ा था? अगर आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या इस लूसेंट की बुक को हमें सब कुछ पढ़ना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं सभी प्रश्न के जवाब दूंगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है आज के समय में ना जो बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन बच्चों को आज के समय में कोई टीचर बताता है ये पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, कोई उसका दोस्त बताता है कि ये पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। ऐसे में बच्चा क्या करता है, जो उसको टीचर कोई दूसरी बुक बता देता है वो बच्चा उस बुक की तरफ चला जाता है। यूट्यूब पे जब बच्चा कोई क्लास देख रहा होता है तो वहाँ पे टीचर या वहाँ पे जो मास्टर होता है वो अपनी किसी बुक का प्रमोशन कर देता है, बच्चा वाली किताब खरीद लेता है। ऐसे में बच्चा तरह तरह की बहुत सारी किताबें खरीद लेता है और जाके उसको अपने स्टडी टेबल पर रख देता है, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं कर पाता है। दोस्तों, मैं खुद पर्सनली अपने अनुभव से बताता हूँ कि आप चाहे 36 किताबें पढ़ लें, लेकिन ये लूसेंट की जो एक किताब है ना, ये 36 किताबों के ऊपर भारी पड़ जाएगी आपकी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जीके जीएस की किताब बनी है वो लूसेंट का कंटेंट ही उसके अंदर उठाकर डाल दिया जाता है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि लूसेंट की किताब को कैसे पढ़ें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न होगा कि लूसेंट की किताब को कैसे पढ़ें। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लूसेंट की किताब को पढ़ना चाहते हैं या यदि आप अभी एक बिगिनर हैं और आपने अभी नई नई पढ़ाई स्टार्ट करी है और जीके जीएस से आप परेशान हैं, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई लूसेंट की किताब के बारे में जरूर बताएगा। आप किताब लेके आइए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि आपने उस किताब को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, क्या छोड़ना है। आप कुछ मत सोचो, आप हर दिन उस किताब से 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक हर दिन पढ़िए। उसके साथ के साथ एक लूसेंट की किताब के साथ एक ऑब्जेक्टिव लूसेंट की किताब भी आती है, आप उसको ले लें। जो भी किताब से आपने टॉपिक थ्योरी से पढ़ा, लूसेंट की किताब से, एमसीक्यू वाली किताब से, उसके आप एमसीक्यू लगाइए। जैसे मान लीजिए आपका जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, जब आप सामान्य ज्ञान या लूसेंट की किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका लूसेंट में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है। उस लूसेंट किताब के अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, साइंस मिलेगा, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस मिलेगा आपको उसके अंदर। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको इन सभी सब्जेक्ट के अंदर जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को निकालिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पोल साइंस है, आप पॉलिटी निकालिए। पॉलिटी के सभी टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ दें, सबसे पहले आपने पढ़ा संविधान के भाग। संविधान के भाग को आपने थ्योरी से, लूसेंट की थ्योरी वाली किताब से पढ़ा। उसके तुरंत बाद आप एमसीक्यू वाली लूसेंट उठाइए और संविधान के भाग के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं आप उसको सब पढ़ लीजिए। उसके तुरंत बाद आप दूसरा टॉपिक उठाइए, जैसे संविधान के अनुसूचियों वाला टॉपिक उठाया आपने उसको पढ़ा, एमसीक्यू लगा लीजिए। आपने तुरंत बाद राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यू लगा लीजिए। प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यू लगा लीजिए। आपने संसद का टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यू लगा लीजिए। इसी प्रकार से संविधान के इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, जितने भी टॉपिक आपके सामने लूसेंट किताब के अंदर दे रखे हैं, इस प्रकार से आप पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ लीजिए। आप यदि इस तरीके से करेंगे और एक दिन के अंदर 4 से 5 टॉपिक, छोटे टॉपिक 4 से 5 एक दिन के अंदर पढ़िए, उसके एमसीक्यू लगाइए। आप यकीन मानिए दोस्तों, एक दिन के अंदर 5 टॉपिक का टारगेट बनाइए। पूरी लूसेंट किताब के अंदर हर सब्जेक्ट में 40 टॉपिक, 30 से 40 टॉपिक ही होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप यदि ये पोल साइंस पढ़ रहे हैं 8 से 10 दिन में खत्म, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 8 से 10 दिन में खत्म। आपको लेकिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा दोस्तों। यदि आपको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं तो आप क्या कीजिए, एक पेज बना लीजिए, पेज पर दिन लिखिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। पहले दिन में आपने 4 टॉपिक किए, उनके नाम लिख दीजिए। दूसरे दिन आपने 4 टॉपिक या 5 टॉपिक किए, उसके नाम लिख दीजिए। तीसरे दिन आपने 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, जो भी आपने किया आप उसके नाम लिख लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आप पढ़िए। यकीन मानिए यदि आपने 20 से 30 दिन इस तरीके से पढ़ा, आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैंने बहुत सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं। 20 से 30 दिन आप कंटिन्यू करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसको। दूसरा प्रश्न दोस्तों, आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न यह आता होगा, क्या आज भी इस बुक से प्रश्न आते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप एसएससी का, जिसके अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस,
सीपीओ, इसके अलावा स्टेनोग्राफर का आप कोई सा भी पेपर देख लीजिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी का, यहाँ तक कि यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का, यहाँ तक कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, कोई सा भी एग्जाम जो वन डे एग्जाम होता है आप उसको उसके पीवाईक्यू उठाइए। और लूसेंट को पढ़ने के बाद ही आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग सभी प्रश्न, यदि 20 प्रश्न आ रहे हैं तो वहां से 14 से 15 प्रश्न आपको लूसेंट की किताब में से सेम टू सेम हूबहू मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर कंसेप्ट लग रहा होगा, हो सकता है कि किसी के अंदर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लग रही होगी, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे। यदि आपने सही तरीके से लूसेंट की किताब को पढ़ा है तो आप वो सवाल कर ले जाएंगे। दोस्तों, मैं खुद 15 से 20 एग्जाम दे चुका हूँ, उसके बाद ही मुझे सफलता मिली है। और इन सभी एग्जाम के अंदर मेरे जीके जीएस के अंदर बहुत अच्छे 70 से 80% मार्क्स आ जाते थे। मुझे जीके जीएस के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था और इस लूसेंट की बुक को मैं खुद 10 से 15 बार पढ़ चुका हूं। और जितनी बार भी मैंने पढ़ी है उसके साथ के साथ या तो मैंने एमसीक्यू के लिए घटना चक्र की बुक को फॉलो किया है, या किरण पब्लिकेशन की एमसीक्यू बुक को फॉलो किया है, या लूसेंट की ही जो एमसीक्यू बुक होती है मैंने उसको फॉलो किया है। इस प्रकार से मैं लूसेंट को पढ़ा और आज आपके सामने हूँ जिसने बीपीएससी टीआई 3 का एग्जाम निकाला। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आप पूछ रहे होंगे कि इस वाली बुक को पढ़ के याद कैसे रखें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि याद रखने के लिए यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर यहाँ पे याद रखने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ लेंगे और आप 2 महीने पढ़ के याद रख लेंगे, 3 महीने पढ़ेंगे याद रख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको लूसेंट की बुक को पढ़ के याद रखने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने कंटिन्यू देने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको रोज 2 से 3 घंटा लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। आप डेली 2 से 3 घंटा पढ़िए, टॉपिक खत्म कीजिए और कंटिन्यू 6 महीने तक पढ़िए। इसको याद रखने का तरीका, बेस्ट तरीका यही है, थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है, थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है, थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है। एक बार पढ़ा, अगेन रिपीट, थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है, थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है। इस चीज को आप 6 से 7 बार लूसेंट पूरी कंप्लीट पढ़िए। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, वहां सवाल मिलेंगे, आप पीवाईक्यू लगाएंगे, आपको वहां सवाल मिलेंगे, आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको वहां सवाल मिलेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, इस तरीके से अगर आपने पढ़ा तो आप जरूर चीजों को याद रख पाएंगे, रिटेन रख पाएंगे, आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ रखी है और सेम टू सेम मेरे पेपर में भी आई हुई है। हम लोगों ने खुद इस तरीके से पढ़ा है। यदि आप भूल जाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, आपने छोटे भाई को, छोटी बहन को पढ़ा सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी, लंबे समय तक याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। आप किसी बच्चे को पकड़ के पढ़ा सकते हैं, आपको लंबे समय तक ऐसे ही याद रहेगा। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे कोई चूरन नहीं है जो आपने बनाया और बन गया और आपको याद रहेगा। मुझे पता है दोस्तों, आप में से अधिकांश बच्चे भी ये वाली वीडियो देखकर छोड़ के भाग जाएंगे। आपको लगता होगा कि बहुत जल्द इसके अंदर कुछ ना कुछ जादू बताया होगा याद करने का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको याद करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी आप भगा सकते हैं। अगला प्रश्न आप ये पूछना चाहेंगे कि क्या सर आपने भी इस किताब को पढ़ा है? तो मैं बताऊंगा, जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद इस किताब को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। मैं खुद इस किताब को 12 से 15 बार खुद पढ़ चुका हूँ और ना जाने कितनी बार इस किताब को मैंने गो थ्रू हुआ हूँ। एक दिन के अंदर मैं पूरी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी खत्म कर दिया करता था। ऐसा हो सकता है कि मैंने इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत कम पढ़ा हो, ऐसा हो सकता है कि मैंने साइंस का पोर्शन बहुत कम पढ़ा हो या कम बार पढ़ा हो, लेकिन मैं पूरी बुक को मल्टीपल टाइम्स बहुत बार पढ़ चुका हूं, तभी जाके मेरा जीके जीएस के अंदर एक अच्छा स्कोर हो पाया है। दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि क्या इस बुक से सब कुछ पढ़ना है हमें? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, लूसेंट की बुक को आपको पढ़ना तो है, लेकिन इस बुक के अंदर कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो आपको नहीं पढ़ना, जो आपके एग्जाम में नहीं आते, आप उसको मत पढ़िए। आप जो भी एग्जाम देते हैं आप सबसे पहले उसका सिलेबस लिखिए, उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसको पढ़िए। जैसे मैंने देखा है, यदि आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर आप देखिए क्या वहां से वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते, तो आप छोड़ दीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़िए। आप देखिए दिल्ली पुलिस के अलावा जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं कि क्या वहां पे कंप्यूटर से सवाल आता है? कंप्यूटर सेक्शन मत पढ़िए आप वहां पे। आप देखिए क्या वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल आते हैं? नहीं आते, तो मत पढ़िए आप उसको। आप पूरी बुक को पढ़ के लूसेंट का फूफा या लूसेंट का ज्ञानी मत बनिए। आपको एग्जाम निकालना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप सभी बच्चों को लूसेंट की किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। ये अकेली बुक बहुत अच्छी बुक है। इस अकेली बुक को मैंने खुद अपने मन से, अपने तरीके से बहुत बार पढ़ा है और यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर में भी देखा है कि आज के समय बहुत सारे कोचिंग सेंटर टीचर को, आज के समय में मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर के टीचर
खुद इस किताब को पढ़ पढ़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर के अंदर जीएस के नाम पे सिर्फ लूसेंट ही पढ़ा दी जाती है। दोस्तों यकीन मानिए, आप इस अकेली बुक को पढ़िए, कोई दूसरी बुक मत खरीदिए, और इस बुक के बल पे ही आप जीके जीएस के अंदर का अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आप लोगों को सोचता हूं कि आप लोगों तक कुछ अच्छा कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।